बीकॉम सेकंड ईयर, पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज की कक्षा का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना सन 1935 में हुई। सन 1921 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1921 में बैंकिंग में सुधार के लिए हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई। हिल्टन यंग कमीशन ने भारत में बैंकिंग संस्थाओं को के नियमन के लिए, उनकी असफल होने के क्रम को रोकने के लिए तथा संपूर्ण देश में एक रूपी बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के लिए एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया गया। उसी पर अमल लेते हुए सन 1933 में विशद विचार विमर्श के बाद अधिनियम बनाया गया, जो भारतीय संसद द्वारा सन 1934 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ ही उससे कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने होते हैं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में भारत में कौन कौन से कार्य संपन्न करता है। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक होने के नाते करेंसी इशू करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसे मिला हुआ है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भारत में कमर्शियल बैंकों द्वारा अपने अपनी करेंसी इशू की जाती थी। उस कमर्शियल बैंक की ख्याति के अनुरूप उस करेंसी का चलन था और उनमें कोई एकरूपता नहीं थी और सारी करेंसी स्वर्ण में परिवर्तनशील थी। लेकिन केंद्रीय बैंक की स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को नोट इशू का दायित्व दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक ने आरंभ में 100% परिवर्तनशील मुद्रा जारी की और भारतीय मुद्रा का नाम भी रुपया दिया गया। अलग अलग डिनोमिनेशंस के नोट जारी किए गए। 2 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के नोट और पहले आरंभ में 5000 और 10,000 रुपये के नोट भी थे और रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते थे। और 2 रुपये से नीचे के 1 रुपया और 1 रुपये से नीचे के सिक्के जो है वो वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते थे। वर्तमान में रिजर्व बैंक के द्वारा नोट इशू किए जाते हैं, करेंसी जारी की जाती है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये की और 2000 रुपये की करेंसी नोट हमें देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में 100% परिवर्तनशीलता के आधार पर नोट जारी किए गए। उसके बाद अनुपातिक कोष पद्धति के आधार पर नोट जारी किए गए और सन 1965 से न्यूनतम रिजर्व मेथड जो लागू कर दिया गया है। अब 115 करोड़ रुपए का सोना और शेष विदेशी प्रतिभूतियों को रखकर 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखकर भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकता अनुसार मुद्रा जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। इस प्रकार रिजर्व बैंक इंडियन करेंसी एक्ट के माध्यम से नोट इशू करेंसी जारी करने का कार्य करता है और रिजर्व बैंक द्वारा के गवर्नर से हस्ताक्षरित भारतीय मुद्रा जो है वो भारत में चलन में है। दूसरा फंक्शन बैंकर्स बैंक, यानी बैंक सभी जरूरतमंदों को उधार देता है, लेकिन बैंकों की जरूरत रिजर्व बैंक पूरा करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है बैंकर्स बैंक है। बैंकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी बैंकों को उनकी अल्पकालीन बिलों की कटौती करना, उन्हें धन उधार देना, उन्हें लोन्स एंड एडवांसेस अवेलेबल कराना। यानी जब कॉमर्शियल बैंकों को धन की आवश्यकता होती है तो रिजर्व बैंक के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह से बैंकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य रहता है, उसकी भूमिका रहती है। और बैंकों की लिक्विडिटी अगर कम पड़ गई है तो उसे पूरा करने का कार्य उन्हें जब धन की आवश्यकता है तो रिजर्व बैंक के द्वारा धन प्रदान किया जाता है। रिजर्व बैंक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का काम भी करता है। विदेशी विनिमय से संबंधित समस्त कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं।
विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का आकलन करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना, विदेशी मुद्रा का उपलब्ध कराना, ये सभी संबंधित सारे कार्य जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य क्रेडिट कंट्रोल भी है, साख पर नियंत्रण लगाना भी है। बाजार में मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता के अनुरूप उसकी उपलब्धता कर सुनिश्चित करना रिजर्व बैंक का कार्य है। और जब अगर बाजार में साख की मात्रा कम है तो उसे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक कई उपकरण काम में लेता है, जैसे खुले बाजार की क्रिया है, मोरल परसुएशन है, बैंक रेट के में या रेपो रेट में बढ़ाना घटोतरी करना। क्वांटिटेटिव मेथड्स भी क्रेडिट कंट्रोल के लिए काम में लिए जाते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स भी क्रेडिट कंट्रोल के लिए काम में लिए जाते हैं। क्रेडिट कंट्रोल को हम अलग से एक एक कालांश में इसका अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल तो इतना ही है कि साख नियंत्रण का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ताकि साख की मात्रा का नियमन हो सके और आवश्यकता अनुरूप साख की मात्रा देश में उपलब्ध हो सके। रिजर्व बैंक का यह भी कार्य है कि वो आर्थिक सांख्यिकी सूचनाओं का प्रकाशन भी करे, उनका संग्रहण भी करे। रिजर्व बैंक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, वित्तीय संस्थाओं से तथ्य संकलित करता है, उसके बाद उनका विश्लेषण करके उनका प्रकाशन का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इन सब कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक का प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन भी आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। आइए जानते हैं रिजर्व बैंक के प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या हैं। प्रमोशनल डेवलपमेंट फंक्शंस में रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, कि देश में बैंकिंग प्रणाली का नियमन और विकास दोनों कार्य आरबीआई के हैं। यानी बैंकिंग प्रणाली के नियमन करने का कार्य, इसलिए बैंकों का को लाइसेंस प्रदान करना, उनको सेकंड शेड्यूल में रखकर उनका वित्तीयन करना, उन पर नियंत्रण रखने के लिए साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रपत्र स्टेटमेंट्स प्राप्त करना, उनका निरीक्षण करना, उनका ऑडिट करना, ये सारे कार्य जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। बैंकिंग विकास की दृष्टि से नए नए क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ बैंक की आवश्यकता है वहाँ बैंक खोलने के लिए अनुमति प्रदान करना, साख के लिए निर्देश प्रदान करना, साख नियमन से संबंधित, साख नियंत्रण संबंधित समस्त कार्य, साख वृद्धि के लिए भी रिजर्व बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक सरकार का सलाहकारी बैंक होता है, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार को सलाह देने का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यह अलग बात है कि रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई सलाह को 100% मानना सरकार के लिए आवश्यक नहीं होता। ये केवल इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सलाहकारी रोल है, सलाहकारी भूमिका है। तो सरकार को वित्तीय मामलों में, वित्त नियमन में, मुद्रा से संबंधित, वित्त से संबंधित कार्यों में सलाह प्रदान करता है। रिजर्व बैंक के द्वारा एक सलाहकारी कार की भूमिका भी निभाई जाती है। रिजर्व बैंक के दो महत्वपूर्ण फंक्शन हैं, जो अब नवीन संस्थाएं स्थापित करके, कार्य अधिक बढ़ जाने का नवीन संस्थाएं स्थापित करके उन्हें स्थानांतरित कर दिए गए। एक तो है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, दूसरा है फंक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, साख के निर्यात साख से संबंधित कार्य, और दूसरा कृषि वित्त से संबंधित कार्य। कृषि वित्त से संबंधित कार्य कृषि को वित्त प्रदान करने के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन वित्त के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना रिजर्व बैंक का कार्य था। रिजर्व बैंक का एक कृषि विभाग था जो इस कार्य को संपन्न करता था। लेकिन 1982 में एक पृथक संस्था आरबीआई द्वारा खड़ी की गई, जिसका नाम है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर बैंक, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, इसकी स्थापना की गई
और अब सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से संबंधित सारे एक्सपेंशन के कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन अब आरबीआई ने एक्सिम बैंक को सौंप दिया है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड निर्यातकर्ताओं को साख प्रदान करने के लिए, उनके लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू करना, उनके लिए अल्पकालीन मध्यमकालीन साख प्रदान करना, ये सारे कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते थे। लेकिन इसी वर्ष 1982 में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंकों की स्थापना करके ये कार्य आयात निर्यात बैंक को सौंप दिया गया है। रिजर्व बैंक का एक और कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स, बचतों को प्रोत्साहित करना। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, निर्देश प्रदान करता है कि छोटी छोटी बचतें वो एकत्रित करें। इस संबंध में जनता से भी अपील करता है, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम तैयार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचतें जो है वो संग्रहित हो। इसके लिए रिजर्व बैंक की भूमिका निभाई जाती है, रिजर्व बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है। एक और कार्य रिजर्व बैंक अपने व्यापारिक बैंकों के माध्यम से करता है, क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर एंड वीकर सेक्शंस, कमजोर वर्ग और प्राथमिक क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करना, ये व्यापारिक बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक खास तौर से प्राथमिक क्षेत्रों और कमजोर वर्ग के लिए साख की उपलब्धता का ध्यान रखता है, निर्देश प्रदान करता है, उसका रीफाइनेंस भी करता है, धनराशि बैंकों को उपलब्ध भी कराता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के द्वारा कई महत्वपूर्ण फंक्शंस किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है नोट इशू, नोटों का निर्गमन करना। वर्तमान में न्यूनतम निधि पद्धति के माध्यम से भारत में रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करता है। 2 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के, 2000 रुपये तक के नोट जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट और 2000 रुपये का नोट के डिनोमिनेशंस में भारत में नोट प्रकाशित किए जाते हैं। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रख करके आवश्यकता अनुसार रिजर्व बैंक के द्वारा ये धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है रिजर्व बैंक का, वो बैंकर्स बैंक, बैंकों को उनकी आवश्यकता पर अल्पकालीन या मध्यमकालीन धनराशि उपलब्ध कराना, उनके बिलों की कटौती करना, उन्हें जो है वो वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय से संबंधित, विदेशी विनिमय का क्रय करना, विदेशी विनिमय का भंडारण करना, उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर का निर्धारण करना, सारे कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। साख नियंत्रण से संबंधित कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें बैंक रेट में परिवर्तन लाना, खुले बाजार की क्रियाओं में परिवर्तन लाना, क्वालिटेटिव मेथड्स, गुणात्मक सारे उपाय, परिमाणात्मक उपाय, सारे उपाय रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के अंतर्गत किए जाते हैं। सांख्यिकी तथ्यों का संग्रहण करना, सांख्यिकी तथ्यों का प्रकाशन करना भी रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के कई कार्य हैं जो प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस कहलाते हैं, प्रोत्साहन एवं विकास संबंधी कार्य भी रिजर्व बैंक है। उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना। बैंकिंग प्रणाली का नियमन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य केंद्र सरकार के सलाहकार के रूप में केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देना। तो ऐसे कार्य थे जो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रमुखता से किए जाते थे। अब 2 संस्थाएं गठित करके ये कार्य उन्हें हस्तांतरित कर दिए गए। एक तो कृषि वित्त का कार्य जो नाबार्ड को हस्तांतरित किया गया है, दूसरा निर्यात साख से संबंधित कार्य जो एक्सिम बैंक को हस्तांतरित किया गया है। रिजर्व बैंक का ये भी कार्य है कि वो बचतों का प्रोत्साहन देते रहें, लगातार निरंतर छोटी छोटी बचतें एकत्रित की जाए, इसके लिए वो रिजर्व बैंक भी प्रयास करता है। कमजोर वर्ग को साख प्रदान करने भी आरबीआई का कार्य है और रिजर्व बैंक के अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कमर्शियल बैंकों के माध्यम से कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करता है। अब चर्चा करते हैं रिजर्व बैंक के
प्रतिबंधात्मक कार्यों की। रेस्ट्रिक्टिव फंक्शंस कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं जो रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किए जाने चाहिए या रिजर्व बैंक को करने से रोका जाता है संविधान के अनुसार? इसमें सबसे पहले नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। रिजर्व बैंक जमाएं ले सकता है, व्यापारिक बैंकों की जमाएं प्राप्त भी करता है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक को विदाउट ब्याज डिपॉजिट्स देने होंगे, बिना ब्याज के डिपॉजिट लेने होंगे। और दूसरा, रिजर्व बैंक के द्वारा अगर कोई भी लोन प्रदान किया जाता है तो बिना सिक्योरिटी के कोई लोन नहीं दिया जाएगा। यानी व्यापारिक बैंक या वित्तीय संस्थाएं जो ऋण प्राप्त कर रही है उसके बदले भी सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के द्वारा ली जाएगी। व्यापार और उद्योग में पार्टनरशिप के लिए भी रिजर्व बैंक और प्रतिबंध है। रिजर्व बैंक सीधे सीधे व्यापार और उद्योग से साझेदारी नहीं कर सकता है, उसके साथ मिलकर के कोई कार्य नहीं कर सकता है, वित्त संबंधी कार्य नहीं कर सकता है। सुरक्षात्मकता के विरुद्ध शेयर्स और लोन्स खरीदने के भी प्रतिबंधित है। आमतौर पर जिस तरह से शेयर्स परचेज किए जाते हैं उस तरह से रिजर्व बैंक को अधिकार नहीं है, उसे प्रतिबंधित है। और कंट्रोल्ड वे में सीमित मात्रा में ही शेयर्स और लोन का लेन देन किया जा सकता है। रिजर्व बैंक को पूरा अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। एक और प्रतिबंध है इमूवेबल प्रॉपर्टी के खरीदने पर भी रोक है। सिर्फ रिजर्व बैंक अपने कार्यालय के लिए अपने भवन बना सकता है, उसमें इक्विपमेंट्स लगा सकता है, बाकी बाइंग सेलिंग के लिए या व्यापार करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं क्रय की जा सकती है। इस प्रकार रिजर्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। वित्त संबंधी सारे मामला भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा देखे जाते हैं, लेकिन कुछ उसके रेस्ट्रिक्टिव फंक्शंस भी हैं, जैसे ब्याज जमाओं पर ब्याज नहीं दे सकता है, बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं दे सकता है, व्यापार उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हो सकता है, शेयर्स और डिवेंचर्स के परचेज पर भी प्रतिबंध है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेज पर भी प्रतिबंध है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्यों के लिए रिजर्व बैंक को प्रतिबंधित भी किया गया है। थैंक यू वेरी मच।